ने कहा कि कुछ नेता जो हाल ही में नए नए भगवाधारी बने हैं वो भी कुछ इस तरह के छोटे छोटे प्रकरण उजागर कर रहे हैं। परंतु जो नेता हाल ही में भगवाधारी बने हैं उन्होंने तो ये भी कहा था कि किसी विधायक को सरकारी जमीन जो है वो पेट्रोल पंप के लिए दे दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि एचआरटीसी की जो जमीन 2.5 लाख की थी 6 करोड़ 72 लाख में बेच दी गई। तो सरकार उन विषयों पर कुछ कहने से क्यों बच रही? नालागढ़ बद्दी में उद्योगों के प्लॉट को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की जो इतनी जो महंगी जमीन को जो कीमती जो जमीन थी उसको कौड़ियों के भाव में दिया गया, आप उसके बारे में भी चर्चा करें। आपने अपने समय में गैस एजेंसीज ली जिसके आप मालिक हैं, वो किस आधार पे आपको मिली? क्या योग्यता है आपकी? आपसे योग्य लोग जो है वो रहे होंगे। कार्यकारिणी भंग हुई है, नए चेहरे किसकी पसंद के होंगे? हॉली लॉज की पसंद की होंगे या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पसंद के होंगे या फिर हरोली की तरफ को ये गेम हल्की सी घूमी? सीपीएस संजय अवस्थी आज खुद मैदान में उतरे हैं सरकार की सकारात्मक छवि को लेकर। सवाल मंत्रियों पर भी उठ रहे हैं। सरकार में इतने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पक्ष में पिछले 4 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं? इसलिए ये कहना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व का घटनाक्रम यदि आप देखें, फ्लैशबैक में आप जाएं, तो जिस तरह से इस सरकार कह रही है बेफजूल के मुद्दे निकल रहे हैं। सवाल जांच एजेंसी पर भी तो खड़े हो रहे हैं ना। सीआईडी समोसे की जांच कर रही है, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ भी संलिप्तता का आरोप लगाएगी क्या कि अब सीआईडी जो है वो सारे प्रकरणों को छोड़कर समोसे के पीछे दौड़ रही है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। विभाग की जवाबदेही है, वो विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही है। और उनसे सुनिश्चित करेगी क्या जवाब मांगेगी कि सीआईडी की ही रिपोर्ट लीक हो गई? ये बड़ा सवाल है। ये अपने आप में जो है एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब सी जो है घटनाक्रम हुआ है। 6 करोड़ की चपातियां खाई हैं, आंकड़े भी आपने रखे हैं। निश्चित तौर पर सरकार आंकड़ा रख रही है, सही आंकड़ा है, जांच करेंगे। हमारे पास जांच करने को बहुत कुछ है। जो इनके द्वारा अनियमितताएं लाई गई हैं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल। हिमाचल प्रदेश में जो समोसा प्रकरण गूंज रहा था उससे पूरी तरह से आज सरकार ने किनारा किया है। ये भी कहा है कि ये सीआईडी का आंतरिक मामला है। एक बड़ा सवाल ये है वो विपक्ष पर खड़ा हुआ है। पिछले कार्यकाल के दौरान विपक्ष 6 करोड़ के फुलके खा गया। चर्चा के लिए हमारे साथ सीपीएस संजय अवस्थी हैं। सबसे बड़ी बात, समोसा प्रकरण से सरकार ने किनारा किया है, विपक्ष पर आरोप लगाया है, तथ्य क्या है? मैंने ये हमेशा कहा है कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको एक स्वस्थ राजनीति की परंपरा को अपनाना चाहिए, और यदि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो खामखा मुद्दा बनाने का प्रयास ना करें। हिमाचल प्रदेश में जो स्थायी सरकार है, आप इस बात को जरूर स्वीकारें कि जनादेश जो है वो प्रदेश सरकार को मिला है, कांग्रेस की सरकार को मिला है। आप आज विपक्ष में हैं, आप इस बात को अपनी मन में बिठा लें और 5 साल ये सरकार, हमारी सरकार, प्रदेश सरकार पूरा करेगी। ये जनता की सरकार है और जनता की भावना इस प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई है, जो 5 वर्ष के लिए जो कार्यकाल हमें दिया गया है। 5 वर्ष आप इंतजार करें, 5 वर्ष बाद चुनाव आने हैं। आप चुनाव से 6 महीने पूर्व जो है हमारा आंकलन करें और प्रदेश की जनता आंकलन करेगी। आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप पेशेंस रखें, ये मैं कहना चाहूँगा। आप जिस तरह के जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह के जो मुद्दों को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की जो बढ़ती लोकप्रियता है और इन 2 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने अपना राजनीतिक कद बढ़ाया है और जो एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वो आपके कार्यकाल में जो पेपर बेचे जा रहे थे उस पे जांच बिठाकर दोषियों को जेल के पीछे भेजा और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग किया, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। और इसके साथ साथ ही आपने देखा कि अपना विजन, अपनी भावना और वो किस तरह के, उनका चरित्र क्या है, उसको उन्होंने पहले दिन ही प्रदेश की जनता को ही नहीं देश को दिखाया कि किस तरह से वो कार्यालय ना जाकर, सचिवालय ना जाकर अनाथाश्रम गए और उन बिना माँ बाप के बच्चों को, उनको जो है अपना साया, अपना जो है उनको अडॉप्ट किया और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उनको घोषित किया।
आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है इस बात को सराहा जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता, विपक्ष हमारे साथी जो हैं वो इस हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश की जो राजनीतिक परंपरा रही है वो उसको जरूर जो है उसको दूषित ना करें। और आप सीखें, माननीय शांता कुमार जी हैं, शांता कुमार जी जो है हमेशा अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलते हैं, और जब सराहनीय कार्य उनको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो उन्होंने हमेशा माननीय मुख्यमंत्री को। अवस्थी जी, सरकार कह रही है बेफजूल के मुद्दे निकल रहे हैं, सवाल जांच एजेंसी पर भी तो खड़े हो रहे हैं ना, सीआईडी समोसे की जांच कर रही है, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ भी संलिप्तता का आरोप लगाएगी क्या कि अब सीआईडी जो है वो सारे प्रकरणों को छोड़कर समोसे के पीछे दौड़ रही है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए, विभाग में क्या घटनाएं होती हैं, विभाग में क्या इस तरह की अगर घटना होती है तो विभाग की जवाबदेही है, वो विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही है। वो जवाबदेही क्या सरकार उनसे सुनिश्चित करेगी? क्या जवाब मांगेगी कि सीआईडी की ही रिपोर्ट लीक हो गई? ये बड़ा सवाल है। नहीं, ये अपने आप में देखिए, ये अपने आप में जो है एक मैं समझता हूं कि बड़ा अजीब सी जो है घटनाक्रम हुआ है, और इस पे जो भी अगर जिनकी भी कमियां रही हैं, जिनकी गलतियां रही हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और ये कोई मुद्दा नहीं है। और विभाग में ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रहती हैं, और कहीं पर कोई ना कोई इस तरह की अनियमितताएं होती हैं तो वो विभाग जवाबदेही है। मेरा ये कहना, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री का नाम जो है इस प्रकरण के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, और इस तरह से जो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसपे अभी तक पूर्ण कंट्रोल नहीं है, और उसी का जो लाभ जो है ये विपक्ष के नेता हमारा जो है उसका प्रयास कर रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनहित की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करें, जो इन 2 वर्षों के कार्यकाल में अगर हमने जो है जन विरोधी कोई हमारे मुद्दे उन पर चर्चा करें। अवस्थी जी, आपने एक बात कही, मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की बात हो रही है। ये अगर बात मान भी ली जाए, सीपीएस संजय अवस्थी आज खुद मैदान में उतरे हैं सरकार की सकारात्मक छवि को लेकर। सवाल मंत्रियों पर भी उठ रहे हैं, सरकार में इतने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पक्ष में पिछले 4 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि आप भी दावा कर रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी, जब सरकार चुनी ही 5 साल के लिए गई है। बार बार ये दावा क्यों करना पड़ रहा है सरकार 5 साल चलेगी? कोई मंत्री फेवर में नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर खाते कुछ पक रहा है? अभी भी कुछ नहीं पक रहा है, और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसलिए ये कहना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व का घटनाक्रम यदि आप देखें, फ्लैशबैक में आप जाएं, तो जिस तरह से विपक्ष के नेता बार बार ये कहते थे कि सरकार 4 जून को जा रही है, सरकार बदलने जा रही है, फिर वो सरकार बदलने की बजाय वो नेतृत्व परिवर्तन पर आ गए कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। लोगों को भ्रमित करने का प्रयास तो उनके द्वारा किया गया। हम तो सिर्फ स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हम अपने लोगों को, क्योंकि देखिए हम जो भी कहीं पर इस तरह का भ्रमित प्रचार होता है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उसका खंडन करें। और हमने जो है ये बात जो रखी है कि 5 वर्ष का कार्यकाल हम पूरा करेंगे, ये उस संदर्भ में मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष के नेता ये कहते रहे हैं कि सरकार जाने वाली है, सरकार इस तारीख को जा रही है, आज भले ही उस बयान से वो पीछे हट गए, अब उन्होंने इस तरह के बयान देने बंद कर दिए, लेकिन अब ये इस तरह के जो हास्यास्पद प्रकरण को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री का नाम जोड़ रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसी संदर्भ पे ये कह रहा हूं कि 5 साल मैं उनके लिए कह रहा हूं। ये जो मेरा जो बयान है 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने का, प्रदेश की जनता ने तो जनादेश दिया है, उनको जानते हैं कि ये 5 साल के लिए सरकार है, लेकिन मैं ये बात उनको एहसास दिला रहा हूं कि हमारे जो विपक्ष के नेता इस बात को समझ लें, इस बात को स्वीकार लें कि वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है, और वो 5 साल विपक्ष में ही बैठेंगे। और विपक्ष को एक और बात कही कि 6 करोड़ की चपातियां खाई हैं, आंकड़े भी आपने रखे हैं। निश्चित तौर पर सरकार आंकड़ा रख रही है, सही आंकड़ा है, जांच करेंगे। देखिए, हमारे पास जांच करने को बहुत कुछ है। जो इनके द्वारा अनियमितताएं लाई गई हैं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में, हम जो है उस पे बहुत से हम स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन हम कभी भी जो है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते हैं।
हम सकारात्मक भूमिका में हैं। हमारी जो अपना विजन है, हमारी अपनी योजनाएं हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस तरह के जो घटनाक्रम में जो है इनका साथ दें। हम प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री ने संजोया है, प्रदेश सरकार ने जो संजोया है, हम उस पर कार्य करना चाह रहे हैं। हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करते इस तरह के प्रकरण में शामिल होकर। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता, विपक्ष के हमारे साथी इस जो हमारी यात्रा है ये विकास की, इसमें सहयोग दें ताकि प्रदेश की जनता को भी एक ये संदेश जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो स्वच्छ राजनीतिक परंपरा रही है उसको जो है आप अपनाएं। और नहीं अगर आप समझ पाते हैं तो आप अपने जो नेता हैं शांतनु कुमार जी, उनसे ही कुछ शिक्षा ले लें। अंतिम दो छोटे छोटे सवाल। आपने कहा कि कुछ नेता जो हाल ही में नए नए भगवाधारी बने हैं वो भी कुछ इस तरह के छोटे छोटे प्रकरण उजागर कर रहे हैं, परंतु जो नेता हाल ही में भगवाधारी बने हैं उन्होंने तो ये भी कहा था कि किसी विधायक को सरकारी जमीन जो है वो पेट्रोल पंप के लिए दे दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि HRTC की जो जमीन 2.5 लाख की थी 6 करोड़ 72 लाख में बेच दी गई। तो सरकार उन विषयों पर कुछ कहने से क्यों बच रही है? और जिन नेताओं पे आप निशाना साध रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो अब भाजपाई हो गए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं उनको भी याद दिलाना चाहूंगा कि वो जो पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें जिस तरह से नालागढ़ बद्दी में उद्योगों के प्लॉट को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की जो इतनी जो महंगी जमीन को जो कीमती जो जमीन थी उसको कौड़ियों के भाव में दिया गया, आप उसके बारे में भी चर्चा करें। आपने अपने समय में गैस एजेंसीज ली जिसके आप मालिक हैं, वो किस आधार पे आपको मिली? क्या योग्यता है आपकी? आपसे योग्य लोग जो है वो रहे होंगे। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांके, आरोप आपके ऊपर भी लगते रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करते, हम उससे दूर रहते हैं और हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। और आज मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश को इस कर्ज से भी उबारना है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर भी बनाना है और हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाना है। यही मुख्यमंत्री का संकल्प है, यही प्रदेश सरकार का संकल्प है। हम उस पर काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दें। और यदि आप हमारा साथ नहीं दे सकते, जो कि विपक्ष की एक भूमिका रहती है, आप अगर साथ नहीं दे सकते तो आप इस तरह के जो है रोड़े भी ना अटकाएं। मैं ये कहना चाहता हूं। एक अंतिम सवाल। कार्यकारिणी भंग हुई है, नए चेहरे किसकी पसंद के होंगे? हॉली लॉज की पसंद के होंगे या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पसंद के होंगे, या फिर हरोली की तरफ को ये गेम हल्की सी घूमेगी? ये जो एक रूटीन प्रोसेस है और संगठन में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। हर संगठन में बदलाव होते हैं और ये लंबित था। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत ये अपेक्षित भी था, लेकिन अब ये जो है वो कार्यकारिणी भंग हुई है और इस तरह का जो बदलाव है वो उससे संगठन को लाभ ही मिलता है, नए लोगों को मौका मिलता है। जो पुराने लोग किसी वजह से कार्यकारिणी में समय नहीं दे पाते हैं, वो जो है कहीं और किसी और तरीके से पार्टी की सेवा करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर इस तरह से जो आप नाम से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी एक हाथ के चुनाव के चिन्ह के नीचे जो है हम संगठित हैं और आने वाले समय में जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुंचाना संगठन का काम है। संगठन के कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं और आज जो सरकार बनी है, सरकार संगठन के कार्यकर्ताओं की वजह से बनी है, संगठन की वजह से बनी है। इस संगठन को और मजबूती देने के उद्देश्य से आज ये कार्यकारिणी जो है नई बनने जा रही है और नए लोगों को मौका मिलेगा। वो नई, क्योंकि हमें सेकंड लाइन लीडरशिप भी जो है उस पर भी काम करना है और उसको आगे उनको भी मौका देना है और जो योग्यता रखता है, जो योग्य होगा वो आगे आएगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा में विश्वास रखती है जो सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए गुटबाजी जो है कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। हम एक छत के नीचे कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार को मजबूती देने का कार्य जो है हर कार्यकर्ता जो है वो करेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, एक छत के नीचे काम हो रहा है और सरकार आज विपक्ष पर नए सवालों के साथ उपस्थित हुई थी, क्योंकि पिछले 4 दिनों से समोसा प्रकरण पूरे देश भर में गूंज रहा था। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।